पुराने जमाने की बात है, जब बादशाहों का राज था और लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम अहमद था। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। अहमद की बीवी राबिया और घर में 2 छोटे बच्चे थे। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन अहमद फिर भी कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि अल्लाह ताला जो भी देता है उसी में बरकत होती है। राबिया भी सब्र से काम लेती थी। एक दिन अहमद जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। वह जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुंच सके, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे छुप गया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसकी कटी हुई लकड़ियां बारिश में भीग गईं। एक बार तो वह परेशान हो गया कि यह गीली लकड़ियां अब कौन खरीदेगा, लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा कि यह सब अल्लाह की मर्जी है, इसमें भी जरूर कोई हिकमत होगी, इसलिए सब्र करना चाहिए। जब बारिश रुकी, अहमद अपनी लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह ख्यालों में डूबा हुआ था और चिंतित था कि आज शायद लकड़ियां नहीं बिकेंगी, बीवी इंतजार में होगी और बच्चे भी भूखे होंगे। बाजार पहुंचकर अहमद ने अपनी लकड़ियां नीचे रख दी। तमाम दुकानदार और खरीदार अहमद की गीली लकड़ियां देखकर मुंह बनाने लगे। कोई कहने लगा, यह कैसी लकड़ियां हैं, पानी में भीगी हुई, और किसी ने कहा, यह तो जलेंगी भी नहीं। अहमद यह सुनकर उदास हो गया और दोपहर हो गई, लेकिन अहमद की एक भी लकड़ी नहीं बिकी। एक एक करके ग्राहक आते और लकड़ियां देखकर वापस चले जाते। अहमद की परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। वो कहता कि अल्लाह तू बेहतर जानता है कि मेरे हक में क्या होना चाहिए। जब शाम हुई तो अहमद ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। अहमद अपना सामान बांधने लगा कि अचानक उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आया। उसका उम्दा लिबास था और वो यूं लगता था जैसे कोई अमीर शख्स हो। उस बुजुर्ग ने अहमद के करीब आकर पूछा कि यह लकड़ियां गीली क्यों हैं। अहमद ने सब कुछ सच सच बताते हुए कहा कि आज बारिश की वजह से यह लकड़ियां भीग गईं। बुजुर्ग हकीम ने यह सुना तो खुशी से कहने लगा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हकीम हूँ। जो दवा गीली लकड़ी से बनती है वो सूखी लकड़ियों से नहीं बनती। बुजुर्ग हकीम ने अहमद की सारी लकड़ियां खरीद ली और उसे दुगनी कीमत दी। अहमद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह समझ गया कि जो चीज उसे नुकसान लग रही थी वही उसके लिए फायदा बन गई। अल्लाह ताला ने उसके सब्र और उसकी ईमानदारी का उसे अच्छा बदला दिया था। अहमद खुशी खुशी घर वापस आ गया तो राबिया और उसके बच्चे दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। जब उसने ज्यादा पैसे दिखाए तो वह सब हैरान हो गए। छोटा बेटा हसन बोला, अब्बा आज इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अहमद मुस्कुरा कर बोला कि बेटा यह सब अल्लाह की रहमत है। अगले दिन अहमद लकड़ियां काटने के लिए घर से निकलने लगा तो उसके दिल में एक ख्याल आया कि अगर वह अपनी सारी लकड़ियां पानी में भिगो दे तो क्या उसे दुगनी कीमत मिल सकती है। फिर उसने अपने आप से कहा कि नहीं, यह अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, मुझे अपने आप से धोखा नहीं करना चाहिए। जंगल में पहुंचकर अहमद ने देखा कि आज बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है। अहमद ने अपनी कुल्हाड़ी तेज की और लकड़ियां काटने में जुट गया। अहमद लकड़ियां काटते काटते अल्लाह का नाम भी लेता जाता था। उसके दिमाग में हकीम वाली बात भी घूम रही थी कि गीली लकड़ियों का क्या फायदा होता है। दोपहर होते ही अहमद खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अभी खाना खाने के लिए बैठा ही था कि उसने सुना जंगल में शोर मच रहा है और कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। अहमद ने उन भागते हुए आदमियों से पूछा कि क्या बात है। एक आदमी ने कहा, जंगल में डाकू आ गए हैं और वह लोगों का सामान लूट रहे हैं। यह सुनकर अहमद के दिल में डर पैदा हुआ, क्योंकि उसके पास कल वाले ज्यादा पैसे थे। अगर डाकू उससे वह पैसे छीन ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वह अपने आप से कहने लगा कि जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। अगर वह बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी, अगर वह छीन जाए तो इसमें भी अल्लाह की हिकमत। फिर अहमद ने फैसला किया कि वो घर भाग जाए। अहमद भागने के लिए अभी उठा ही था कि उसने देखा कि एक पेड़ के पीछे एक बुजुर्ग आदमी छुपा हुआ है। वो बहुत घबराया हुआ था। अहमद ने उस बुजुर्ग से पूछा कि तुम कौन हो? बुजुर्ग कहने लगा कि मैं कल वाला हकीम हूँ और मैं डाकुओं से छुपकर यहाँ पर बैठा हूँ। हकीम ने बताया कि डाकू उसका सारा सामान लूट चुके हैं, जिसमें कीमती दवाइयाँ थीं, और अब वो शहर जाने से डर रहा है। अहमद ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको सुरक्षित रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ताला हमें बचाएगा। अहमद और उस बुजुर्ग हकीम ने जंगल के छुपे हुए रास्तों से सफर शुरू किया। अहमद अपनी लकड़ियां छोड़ आया था और उसे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वह सोच रहा था
कि इंसान की मदद करना अल्लाह को पसंद है। चलते चलते बुजुर्ग ने अहमद से पूछा कि तुम इतने नेक क्यों हो? तुम मेरे लिए अपनी लकड़ियां क्यों छोड़ आए और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अहमद ने कहा कि इंसानों की मदद करना अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया है। जब कोई किसी की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। कल आपने मेरी मदद की और आज मैं आपकी कर रहा हूँ। हकीम बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा चरित्र देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। शहर पहुंचकर बुजुर्ग हकीम कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन अहमद ने कहा मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने इंसानियत की सेवा की है। बुजुर्ग ने जोर दिया और एक छोटा सा थैला निकाल कर देते हुए कहा कि इसमें जादुई बीज है, इन्हें ले जाकर अपने घर के आसपास कहीं बो देना, यह तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। अहमद घर पहुंचा तो उसके हाथ में छोटा सा बीजों का एक थैला था, लेकिन आज के दिन की उसके पास कोई कमाई नहीं थी। राबिया ने पूछा कि आज क्या हुआ? अहमद ने आज के दिन का सारा वाकया उसे सुना दिया और कहा कि उस बुजुर्ग हकीम की मदद करना जरूरी था। राबिया ने कहा बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताला हमारा रिज्क कहीं और से भेज देगा। रात को खाने के वक्त घर में थोड़ा सा आटा और नमक था। बच्चे भूखे थे लेकिन शिकायत नहीं कर रहे थे। अहमद ने उन बीजों को देखा और सोचा कि हकीम ने कहा था यह तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। फिर सोचने लगा कि पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए। उसने अल्लाह से दुआ की और अगले दिन घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी जगह साफ की और वह अजीब बीज बोने लगा। बीज बिल्कुल आम लग रहे थे, उनमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही थी। अहमद ने बीज लगाने के बाद उन्हें पानी दिया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक अगर इनमें कोई हिकमत है तो तू बरकत अता फरमा। फिर अहमद कुल्हाड़ी लेकर जंगल वाले रास्ते पर गया। आज वह दूर निकल गया ताकि डाकुओं से सुरक्षित रह सके। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से नए पेड़ नजर आ रहे हैं, जिनकी लकड़ियां बहुत ही अच्छी थीं। उसने शुक्र किया और काम शुरू किया। दोपहर के वक्त जब अहमद वापस आया तो उसने देखा कि जहां उसने बीज बोए थे वहां छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। अहमद यह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आमतौर पर बीज उगने में 2-3 दिन लगते हैं। राबिया भी यह देखकर बहुत हैरान हुई कि यह तो कमाल हो गया, यह बीज एक दिन में कैसे उग गए। फिर अहमद ने अपनी लकड़ियां ले जाकर बाजार में बेच दी। आज की लकड़ियां बहुत अच्छी थीं, इसलिए अच्छी कीमत पर बिक गईं और अहमद ने वापसी पर खाने पीने का कुछ सामान खरीद लिया। घर पहुंचकर अहमद ने देखा तो पौधे और भी बड़े हो गए थे और उनमें छोटे छोटे फूल भी लग गए थे। तीसरे दिन अहमद ने देखा कि पौधों में छोटे छोटे फल आ गए हैं। यह फल सुनहरे रंग के थे और बिल्कुल अनोखे लग रहे थे। अहमद ने एक फल तोड़कर जब देखा तो उसके अंदर से एक मोती जैसी कोई चीज निकली। यह देखकर अहमद के समझ में नहीं आया कि यह क्या चीज है। फिर उसने फैसला किया कि वह यह फल लेकर शहर के बड़े बाजार में जाएगा। वहां जो बड़े व्यापारी और जोहरी होते हैं वो बता देंगे कि यह क्या चीज है। फिर उसने कुछ फल तोड़कर एक झोले में रख लिए। राबिया से कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ यह फल बेचने के लिए। अहमद ने फिर बाजार पहुंचकर शहर के सबसे बड़े जोहरी को यह फल दिखाए। जोहरी ने यह देखते ही आंखें फाड़ दी। यह तो बहुत कीमती हीरे है, यह तुम्हें कहाँ से मिले? अहमद ने बताया कि यह मेरे घर में पौधों में लगे हैं। जोहरी ने कहा कि यह तो बहुत अजीब बात है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जोहरी ने अहमद के तमाम हीरे खरीद लिए और उसे इतनी दौलत दी कि अहमद की खुशी की कोई सीमा न रही। वापस आते वक्त अहमद के दिल में खुशी और हैरत थी। उसने समझ लिया कि यह उसके सब्र और नेकी का सिला है। लेकिन फिर उसके दिल में एक और चिंता पैदा हो गई कि यह अचानक से आने वाली दौलत उसे सही राह से न भटका दे। जब अहमद घर पहुंचा तो उसके हाथ में बहुत सारी दौलत थी। राबिया और उसके बच्चे यह देखकर बहुत हैरान हुए। अहमद ने बताया कि वह फल दरअसल कीमती हीरे थे, लेकिन फिर उसने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब अल्लाह का दिया हुआ है, क्योंकि दौलत इंसान को घमंडी बना देती है। हमें सावधान रहना चाहिए। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि अहमद लकड़हारा अचानक अमीर हो गया। लोग उसके घर आने लगे और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। किसी ने कहा कि इसे खजाना मिला है, किसी ने कहा कि इसने चोरी की है, लेकिन अहमद ने सबको सच सच बता दिया। लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। गांव का जमींदार खालिद भी अहमद के घर आया और ईर्ष्या भरी नजरों से अहमद को देखने लगा और अहमद से कहने लगा कि अहमद, तुमने इतना सारा पैसा कहां से पाया है? जरूर तुमने कोई गलत काम किया है। लेकिन अहमद ने दिल की साफगोई से कहा कि यह सब अल्लाह का दिया हुआ है।
लेकिन खालिद को विश्वास नहीं आया और कहने लगा कि अगर यह पौधे वाकई हीरे देते हैं तो मुझे भी कुछ बीज दो। अहमद ने कहा कि मेरे पास बस वही बीज थे जो हकीम ने दिए थे। यह सुनकर खालिद गुस्से से बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ खुद अमीर होना चाहते हो। अहमद को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। रात को अहमद जब नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो उसने घर के बाहर शोर सुना। कुछ लोग चीख रहे थे, आग लग गई है। अहमद ने घर से बाहर निकलकर देखा तो कुछ घरों में आग लगी हुई थी और हवा तेज होने की वजह से आग तेजी से फैलती जा रही है। लोग अपना सामान बचाने में लगे थे। यह देखकर अहमद ने फैसला किया कि वह लोगों की मदद करेगा। अहमद ने अपने पैसों से पानी के लिए बड़े बर्तन मंगवाए। जिन लोगों के घर जल चुके थे अहमद ने उन्हें अपने घर में ठहराया और राबिया ने उनके लिए खाना पकाया। आग बुझने के बाद अहमद ने देखा कि बहुत से लोगों के घर जल चुके थे। उन्हें नए घरों के लिए पैसों की जरूरत थी। अहमद ने बिना कुछ सोचे समझे अपने हीरों से मिले गए पैसे सब के सब उनमें बांट दिए। खालिद सरदार भी वहां पर मौजूद था और वह अहमद की उदारता देखकर शर्मिंदा हो गया और फिर अहमद से कहने लगा कि मैंने तुम पर गलत आरोप लगाया, मुझे माफ कर दो। अहमद ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। खालिद ने पूछा कि तुमने अपना सारा पैसा लोगों में क्यों बांट दिया? अहमद ने कहा कि जब अल्लाह देता है तो बिना हिसाब देता है, हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन अहमद ने देखा कि उसके वह पौधे मर चुके हैं जहां पहले फल लगते थे, अब वहां कुछ नहीं था। राबिया ने पूछा क्या आपको अफसोस है? अहमद कहने लगा बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने मुझे यह दौलत इसलिए दी थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मकसद पूरा हो गया तो यह खत्म हो गए। अब अहमद फिर से वही गरीब लकड़हारा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। पूरे गांव के लोग उसे इज्जत की नजर से देखते थे और गांव के सारे बच्चे उसके पास आकर कहते कि चाचा तुमने हमारी बहुत मदद की है। अहमद समझ गया था कि असल दौलत लोगों के दिलों में मोहब्बत और अल्लाह की रजा है। फिर कई महीने गुजर गए और अहमद अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया। अहमद जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर ले आता और अब गांव के सारे लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब भी कोई मुश्किल में होता तो वह अहमद से मदद मांगता और अहमद खुशी से उसकी मदद करता था। एक दिन अहमद जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था तो उसने किसी की आवाज सुनी। जब उसने आवाज की तरफ जाकर देखा तो एक कुएं में एक शख्स गिरा हुआ था। उसकी आवाज बहुत डरी हुई लग रही थी। अहमद ने अपनी लकड़ियों को एक तरफ रखा और कुएं के पास गया। अहमद ने कुएं में देखा कि एक नौजवान कुएं में डूब रहा था। कुआं बहुत गहरा था और उसमें उतरना खतरनाक था। अहमद ने अपनी रस्सी निकाली और बिना कुछ सोचे समझे कुएं में उतर गया ताकि उस नौजवान को बचा सके। कुएं में पानी बहुत ठंडा था। अहमद ने उसे सहारा दिया और उसकी जान बचाने की कोशिश की। नौजवान बहुत कमजोर हो चुका था और उसका सांस उखड़ रहा था। अहमद ने पूरी ताकत लगाई और अल्लाह से दुआ मांगी और फिर बड़ी मुश्किल से उस नौजवान को लेकर कुएं से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर अहमद ने नौजवान की देखभाल की और उसे होश में लाया। नौजवान खांसा, पानी बाहर निकाला और फिर आंखें खोली। उसने अहमद का शुक्रिया अदा किया और कहा आपने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम जमाल है और मैं दूसरे गांव से आया था। मैं रास्ता भटक कर यहाँ आ गया और कुएं में गिर गया। फिर अहमद उस नौजवान को अपने घर ले गया और राबिया से कहा कि वह इसकी देखभाल करे। उसके कपड़े गीले थे और वह बुखार में था। फिर कई दिन तक उस नौजवान का अहमद के घर में इलाज चला और अहमद अपने पैसों से उसके लिए दवा खरीदता रहा और उसे अच्छा खाना खिलाता रहा। जब जमाल स्वस्थ हो गया तो उसने अहमद का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन पहले आपको सच बताना चाहता हूँ। मैं कोई आम नौजवान नहीं हूँ बल्कि मैं बादशाह का बेटा हूँ। अहमद यह सुनकर हैरान हो गया कि उसने किसी शहजादे की जान बचाई है। फिर वह कहने लगा कि अगर आप मेरी जान न बचाते तो मैं मर जाता। अब मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। लेकिन अहमद ने कहा मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की है, किसी दौलत के लालच में नहीं। शहजादे ने जोर दिया और कहा कि मेरे पिता बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ दरबार चले। अहमद ने कहा कि एक साधारण आदमी हूँ, मैं बादशाह से क्या मिलूंगा। जमाल ने कहा कि आप जैसे नेक लोगों से मिलना भी बादशाहों के लिए इज्जत की बात है। आखिरकार अहमद राजी हो गया। अगले दिन महल से उसके लिए घोड़ों की सवारी आई। अहमद और जमाल उन पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में जमाल ने बताया कि मेरे पिता बादशाह बहुत नेक आदमी है। अहमद के दिल में खुशी भी थी और डर भी। उसे लग रहा था कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाला है।
महल पहुंचकर अहमद ने देखा कि बादशाह का महल सोने चांदी से भरा हुआ है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी लालची नहीं था। जमाल ने बादशाह को अहमद का परिचय करवाया। बादशाह ने कहा कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सोना, जमीन या मेरे दरबार में कोई बड़ा पद? अहमद ने शांत लहजे में कहा कि बादशाह साहब, मैंने यह सब अल्लाह की रजा के लिए किया, किसी इनाम के लालच में नहीं। बादशाह अहमद की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। बादशाह ने कहा कि ऐसे नेक लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। फिर अहमद ने कहा कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे गांव में एक पानी का कुआं खुदवा दीजिए, वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। बादशाह ने यह सुनकर फौरन आदेश दिया कि न सिर्फ एक बल्कि 3-3 पानी के कुएं खुदवाए जाए और साथ ही मस्जिद और बच्चों के लिए मदरसा भी बनवाया जाए। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और साथ ही बादशाह ने एक छोटा सा संदूक अहमद को दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। अहमद ने घर जाकर उसे खोला। संदूक में कुछ दौलत और एक खत था। खत पर लिखा था कि यह तुम्हारी जरूरत के लिए है। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वही बुजुर्ग हकीम था जिसने उसे जादुई बीज दिए थे। वो कहने लगा, अहमद, तुम हर परीक्षा में सफल हुए। मैंने पहले तुम्हें दौलत देकर आजमाया और फिर खतरे में डालकर तुमने ना स्वार्थ किया और ना लालच किया। अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। इतना कहकर हकीम गायब हो गया। उस दिन के बाद अहमद की हर मेहनत में बरकत होती और गांव के लोग उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। और जब भी उससे कोई कामयाबी का राज पूछता तो वह कहता, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।